नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से केवल डिग्री प्राप्त करने वाले ही नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने वाले विद्यार्थी तैयार करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7वीं से 10वीं जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थियों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के खेलगांव में होगा मुख्य कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे और बैंकों में खाता विवरण साझा प्रणाली शुरू करने का दिया निर्देश। और रांची की महिला तीरंदाज दीप्ति कुमारी की रांची रेल मंडल के कार्मिक विभाग में हुई नियुक्ति। मंडल रेल प्रबंधक ने सौंपा नियुक्ति पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफी विचार विमर्श के बाद लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं तैयार करने चाहिए बल्कि उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को ऐसे मानव संसाधन तैयार करने चाहिए जिसकी भारत को वास्तव में जरूरत है। केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में सीखने के रास्ते खोल दिए हैं। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो कुछ वर्ष पहले दुर्गम माने जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा कला भवन में आयोजित कार्यक्रम में 252 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इन युवाओं का चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड श्रम नियोजन सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड रजिस्ट्रेशन सेवा, झारखंड सहकारिता सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिए हुआ है। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जोबा माझी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा कल 3 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिमडेगा नगर भवन परिसर में नीलांबर पीतांबर स्मारक भवन का शिलान्यास किया। वहीं श्री मुंडा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। इस मौके पर पूर्व विधायक विमला प्रधान सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश मामले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस की जा रही थी जो पूरी नहीं हो सकी थी। आज सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित रांची के बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी की जमानत याचिका पर कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। बता दें कि 75 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने सरावगी को 29 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ कल नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संचालनगत और प्रशासनिक सुधारों तथा पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को जुलाई महीने के अंत तक खाता विवरण साझा करने, प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने भारतीय बैंक संघ और प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तकनीकी प्रगति में मुख्य भूमिका निभाने का परामर्श दिया। अर्थव्यवस्था में पशु और मत्स्य पालन की भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों को समय से निपटाने को कहा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए हुई परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया। यह परीक्षा 22 जून को रांची के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की गई थी। यह ब्रिज कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में होती है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पर्यावरणीय असंतुलन और वन्य प्राणियों पर छाए संकट के बीच दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अच्छी खबर सामने आई है। हाथियों के लिए संरक्षित दलमा के सेंसस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इस बार की गणना में हाथी, बंदर, जंगली मुर्गी, सुअर, मोर, लाल गिलहरी और लोमड़ी की संख्या में 2 गुना से 3 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। हाथियों की संख्या 67 से बढ़कर 104 हो गई है। सेंसस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दलमा में 27 की संख्या में अजगर भी पाए गए हैं। दलमा रेंज के डीएफओ अभिषेक कुमार ने बताया कि दलमा का माहौल वन्य जीवों को पसंद आ रहा है। जानवर सुरक्षित रहे इसके लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। सेंद्रा पर्व में शिकार नहीं होना भी इसके लिए कारगर रहा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची रेल मंडल के हटिया बंडामुंडा रेलखंड के दोहरीकरण के तहत पकरा स्टेशन के उन्नयन तथा ट्रेनों के परिचालन के आधुनिक पद्धति इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य संपन्न हो चुका है। अब पकरा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इस पद्धति के द्वारा ट्रेनों की संरक्षा में वृद्धि होगी तथा ट्रेनों का परिचालन पहले से ज्यादा सुगम हो जाएगा।
रांची के जोन्हा की रहने वाली उभरती महिला तीरंदाज दीप्ति कुमारी की दक्षिण पूर्व रेलवे में हुई नियुक्ति मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा दीप्ति कुमारी को कल नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दीप्ति कुमारी दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त की गई हैं। दीप्ति जूनियर स्तर पर एक बार और सीनियर स्तर पर एक बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं और इसी महीने कोलंबिया में आयोजित होने वाली तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 4 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं। दीप्ति रिकर्व महिला तीरंदाजी स्पर्धा के लिए खेलती हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत को पूल बी के अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड से 3 के मुकाबले 4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड 7 अंकों के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा, जबकि इंग्लैंड 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। भारत और चीन 2-2 अंक हासिल करने में सफल रहे। भारत अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए रविवार को स्पेन के टेरासा में पूल सी में दूसरे स्थान पर रही टीम से खेलेगा। 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल साउथहैम्पटन में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। जीत के लिए 199 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पारी 19 ओवर और 3 गेंदों में 148 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। इससे पहले हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 198 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 51, सूर्य कुमार यादव ने 39 और दीपक हुड्डा ने 33 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2022 का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक कराया जाएगा। इसमें साहिबगंज जिले से 599 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। हजारीबाग में कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति आवासीय बालिका विद्यालय मटवारी में कल मैट्रिक के सफल विद्यार्थियों के लिए मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 36 बच्चियों को पुरस्कृत किया। गोड्डा जिला को संताल परगना का पहला और राज्य का 9वां धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने सफायर स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सफायर स्कूल परिसर में हुई छात्र की हत्या की जांच सीबीआई करेगी, शीर्षक से प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य के 13.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पूर्वी लद्दाख से चीनी सैनिकों की शीघ्र वापसी जरूरी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से केवल डिग्री प्राप्त करने वाले ही नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने वाले विद्यार्थी तैयार करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7वीं से 10वीं जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थियों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के खेलगांव में होगा मुख्य कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे और बैंकों में खाता विवरण साझा प्रणाली शुरू करने का दिया निर्देश। और रांची की महिला तीरंदाज दीप्ति कुमारी की रांची रेल मंडल के कार्मिक विभाग में हुई नियुक्ति, मंडल रेल प्रबंधक ने सौंपा नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।